अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और टॉपिक है हमारा व्यू। व्हाट इज़ व्यू, डिस्कस इट्स पर्पस, इस तरह का टॉपिक है हमारा। शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछ लेता होता है व्यू की डेफिनेशन और व्यू का पर्पस भी पूछ लेता है। व्यू क्या है? व्यू डेटाबेस में व्यू स्टैंड फॉर वर्चुअल टेबल, एक ख्याली टेबल, वर्चुअल तस्वुराती टेबल। वर्चुअल टेबल नॉट अ पार्ट ऑफ अ एक्चुअल डेटाबेस, नॉट अ पार्ट ऑफ अ एक्चुअल टेबल, but it can be created from actual table of a database. virtual table database का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये database के अंदर जो मौजूद टेबल होते हैं जिनको actual table कहते हैं, उन actual table से डाटा निकाल के virtual table बनाया जाता है। virtual table contain data from one or more actual table। क्या करते जाना है, वर्चुअल टेबल के अंदर जो डाटा होता है, जो हमारे एक्चुअल टेबल है, एक्चुअल एक बात याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर करता जाऊँ। वर्चुअल टेबल डेटाबेस का हिस्सा नहीं होता, एक्चुअल टेबल डेटाबेस का हिस्सा होते हैं, पार्ट होते हैं। एक्चुअल टेबल वो टेबल जो डेटाबेस का हिस्सा है, वर्चुअल टेबल डेटाबेस का हिस्सा नहीं होता। लेकिन जो वर्चुअल टेबल होता है वो एक्चुअल टेबल से डाटा उठा के बनाया जाता है। एक्चुअल टेबल से डाटा उठाया जाता है, एक या एक से ज्यादा एक्चुअल टेबल से डाटा उठा के वर्चुअल टेबल बनाया जाता है। और एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का नाम है स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल की मदद से वर्चुअल टेबल बनाया जाता है। और एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, इससे हम डाटा की डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन, डाटा डिस्क्रिप्शन, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल ये काम भी करवाते हैं। तो याद रखना है, व्यू स्टैंड फॉर virtual table, it can be created from actual table, one or more, एक से ज्यादा, और क्रिएट किसके जरिए किया जाता है? याद रखते हैं एसक्यूएल के जरिए। एसक्यूएल स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था पीछे पहले चैप्टर में। स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज एसक्यूएल के जरिए वर्चुअल टेबल बनाया जाता है। और बनाया एक्चुअल टेबल जो होते हैं, और एक्चुअल टेबल वो होते हैं जो डेटाबेस का हिस्सा होते हैं। एक या एक से ज्यादा एक्चुअल टेबल से डाटा उठा के वर्चुअल टेबल बनाया जाता है। और एसक्यूएल का और क्या काम है? डाटा डेफिनेशन, डाटा की डेफिनेशन करवाती है एसक्यूएल। डाटा डिस्क्रिप्शन, डाटा की डिस्क्रिप्शन भी ये भी करवाती होती है। इसका पर्पस, नेक्स्ट मकसद क्या है? सबसे मेन पर्पस वर्चुअल टेबल का है टू सेव एंड सिक्योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, इलीगल यूजर। ऐसा बंदा जो जिसके पास परमिशन नहीं है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है,
जिसको इजाजत नहीं है वो डाटा को डैमेज करे, डाटा को देखे, डाटा को मिसयूज करे, वो होता है अनऑथराइज, जिसको हम इलीगल पर्सन भी कहते हैं। अनऑथराइज को इलीगल पर्सन। अनऑथराइज यूजर से डाटा को बचाना, ये वर्चुअल टेबल का काम है। वर्चुअल टेबल इसलिए बनाते हैं, पता है क्या होता है, हम जो एक्चुअल टेबल होते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको, तवज्जो करनी है, ये इधर वैसे बताई नहीं हुई। हमारे पास एक टीचर का टेबल है, एक स्टूडेंट का टेबल है। टीचर और स्टूडेंट का टेबल ओपन रहता है, खुला रहता है। हमें ये डर है कि अनऑथराइज्ड पर्सन टीचर के टेबल से या स्टूडेंट के टेबल से स्टूडेंट का डाटा, पर्सनल डाटा या टीचर का पर्सनल डाटा देख ना ले, यूज ना करे। मैं उसको छुपाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसको उन टेबल को मैं छुपा दूँ, लेकिन उन टेबल से थोड़ा थोड़ा कुछ डाटा टीचर के टेबल से, कुछ डाटा स्टूडेंट के टेबल से उठा के एक और टेबल बना दूँ, और वो मेरा टेबल होगा वर्चुअल। अब फर्ज कर लेता हूँ, मैं स्टूडेंट के टेबल से उठाता हूँ रोल नंबर, कॉलम बनाता हूँ रोल नंबर, नीचे स्टूडेंट के रोल नंबर। टीचर के टेबल से मैं उठा लेता हूँ एक कॉलम फोन नंबर का, फोन नंबर ऊपर, नीचे सब स्टूडेंट के फोन नंबर, अपना सॉरी टीचर के स्टूडेंट, टीचर के रोल नंबर, टीचर के रोल नंबर, सॉरी टीचर के फोन नंबर और स्टूडेंट के रोल नंबर, ये मैं अलग बना लेता हूँ, एक अलग टेबल। एक कॉलम मैंने टीचर के टेबल से उठाया फोन नंबर का, वो सारे फोन नंबर टीचर के। एक कॉलम मैंने उठाया स्टूडेंट के टेबल से, स्टूडेंट के टेबल से जो मैंने कॉलम उठाया वो रोल नंबर है। ये दोनों कॉलम उठा के मैं अलग टेबल बना देता हूँ, और वो टेबल मेरा हुआ वर्चुअल टेबल। ठीक है, अब ये अलग हो गया, वर्चुअल टेबल बन गया, वो एक्चुअल टेबल मैंने छुपा दिए। अब वर्चुअल टेबल सामने रखा हुआ है, अब एक बंदा आएगा, रोल नंबर पढ़ेगा, आगे अपना फोन नंबर होंगे वो पढ़ेगा, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे पता है, मैं जब पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल टेबल देखा हुआ है, मैं रोल नंबर पढ़ूंगा, मुझे स्टूडेंट का पता चलता जाएगा कि ये फलां स्टूडेंट है। फिर स्टूडेंट का पता चलेगा तो उसका एड्रेस का पता चल जाएगा, उस स्टूडेंट के ईमेल का पता चल जाएगा। मैं इधर से फोन नंबर पढ़ूंगा तो उधर से मुझे टीचर याद आना शुरू हो जाएंगे, टीचर का एड्रेस, टीचर का ईमेल। अगर अनऑथराइज्ड पर्सन टेबल चुरा ले जाए, पढ़ ले, उसको समझ ही नहीं आएगा। हाँ, अगर एक्चुअल टेबल रखा होता वो तो चुरा लेता, उसको समझ आ जाता। एक्चुअल टेबल में तो वो टीचर के अपना फोन भी है, नेम भी है, ईमेल भी है, वो तो सारा कुछ होता है, वो अगर देख ले तो उसको तो पता चल जाएगा। लेकिन वर्चुअल टेबल से उसको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए वर्चुअल टेबल बनाया जाता है ताकि हम अपना डाटा सेव करें, सिक्योर करें अनऑथराइज्ड यूजर से। और ये वर्चुअल टेबल एसक्यूएल से बनाया जाता है, स्ट्रक्चर की। और याद रखना है, वर्चुअल टेबल यूजर की रिक्वायरमेंट को देख के बनाया जाता है। मुझे पता है कि मुझे फलां टेबल से फलां चीज की ज्यादा जरूरत पड़ती है, या फलां टेबल की फलां चीज मुझे पता चल जाए तो मुझे पूरे टेबल का पता चल जाएगा। मैं वही चीजें उठा के वर्चुअल बना दूं, सारा टेबल ना उठाऊं, सारे टेबल को मैं ना देखता रहूं, तो वर्चुअल टेबल से डाटा सेव और सिक्योर रहता है। याद रखना पर्पस इसका है सेव एंड सिक्योर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर, डाटा को बचाना अनऑथराइज्ड यूजर से। और ये बनाया किससे जाता है, किसको मद्देनजर रख के, यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर की रिक्वायरमेंट को देख के वर्चुअल टेबल बनाया जाता है। और वर्चुअल टेबल से हमें मुख्तलिफ किस्म का जो डाटा की डिलीशन में प्रॉब्लम, डाटा डिलीशन प्रॉब्लम, डाटा इंसर्शन प्रॉब्लम आते हैं, तो वो उसका भी उसके अंदर हल होता है कि अगर हमारा डाटा डिलीट हो जाता है एक्चुअल से, हमारा डाटा डिलीट हो मॉडिफाई हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाती है एक्चुअल टेबल में, तो कोई मसला नहीं है, वर्चुअल हमारे पास मौजूद है, वर्चुअल से हम हेल्प ले सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। तो ये आपका टॉपिक हो गया, ये बिल्कुल शॉर्ट था। नेक्स्ट हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सारा
नहीं होगा कुछ, इसको हम स्टार्ट करते हैं, अगले लेक्चर में इसको एंड करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम अभी डिस्कस करेंगे, की। इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बाजों का लॉन्ग में भी पूछ लेता है, इससे शॉर्ट भी बनते होते हैं। कीज, व्हाट इज की, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा की का। की क्या है और इसकी टाइप्स बताएं। की सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपने, की एट्रीब्यूट को बनाते हैं, की एट्रीब्यूट को बनाते हैं। एट्रीब्यूट का पता है ना, कॉलम। टेबल हम बनाते होते हैं, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं जिनको हम फील्ड भी कहते हैं, तो की उनको बनाते हैं। जैसे मैं दोबारा बना देता हूँ, एक टेबल बना रहा हूँ, स्टूडेंट का टेबल है और टेबल में आप, ये मैं बार बार बनाता रहता हूँ, आपको पता है टेबल में दो चीजें होती हैं, कॉलम्स और रोज। ये कॉलम्स हैं, ये रोज हैं, हॉरिजॉन्टल होती हैं रोज, 3 कॉलम 3 रोज, 1 2 3 कॉलम, तो ये रोज है। स्टूडेंट का टेबल है तो इसको इसी को ही देख के ये कॉलम बनाएंगे, कॉलम ही एट्रीब्यूट। ये इनके नाम रखे मैंने, इनको देख के नीचे रिकॉर्ड आएगा। ये है कॉलम, इन कॉलम को आप एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, कॉलम आल्सो नोन एज एट्रीब्यूट। तो की इनको बनाते हैं, इनको की क्या एक टेबल में एक एट्रीब्यूट की बन सकता है या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की बन सकते हैं, सवाल है ना। एक भी बन सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी की एट्रीब्यूट बन सकते हैं। वन आर मोर एट्रीब्यूट आर की एट्रीब्यूट, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट बन सकते हैं। आप एक एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बना सकते हैं, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी की एट्रीब्यूट बन सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे है, एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट क्यों बनाते हैं, ना बनाए क्या होगा, इसका मकसद क्या है। सबसे अहम चीज याद रखना है, दो मेन मकसद है एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बनाने के लिए। ये एट्रीब्यूट है ना, इनको की बनाने के दो मकसद हैं, और जिस एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बनाते हैं उसके नीचे लाइन लगा देते हैं। जैसे देखो, मैं इस एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बनाना चाहता हूं, तो इसके नीचे मैं लाइन लगा दूंगा, तो ये बन गया की एट्रीब्यूट। और जो बाकी बच जाते हैं उनको कहते हैं नॉन की एट्रीब्यूट। याद रखते जाना है, की एट्रीब्यूट जो बाकी बच जाते हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट होते हैं। तो की किसको बनाते हैं, एट्रीब्यूट को, आर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट बनते हैं, एक एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा भी की एट्रीब्यूट बन सकते हैं। इनका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस एक तो ये है, डाटा स्टोर एंड एक्सेस क्विकली एंड एफिशिएंटली। डाटा डालना है या निकालना है तेजी के साथ और अच्छे तरीके से। अगर आप एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बनाएंगे तो डाटा डालना और निकालना अच्छे तरीके से तेजी के साथ हो सकता है। दूसरा मकसद, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन। रिलेशन कहते हैं टेबल को, इस टेबल को टेबल भी कहते हैं, रिलेशन भी कहते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। रिलेशनशिप ताल्लुक, जुड़ना,
टेबल के दरमियान रिलेशनशिप जुड़ना, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशन। आप अगर एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ जोड़ना चाहते हैं, मतलब रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, तो टेबल के अंदर एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट बनाएंगे। अगर आप की एट्रीब्यूट बनाएंगे टेबल में तो फिर टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनेगा। अगर टेबल के अंदर की एट्रीब्यूट नहीं है तो टेबल के दरमियान रिलेशनशिप नहीं बन सकता। टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको की एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा। दो मकसद हैं एट्रीब्यूट को की बनाने के। अगर टेबल के अंदर एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट नहीं बनाते, टेबल ऐसे खाली बना देते हैं, उसमें कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट नहीं है, तो डाटा टेबल से उठाना स्टोर करना मुश्किल है, टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना मुश्किल है। अगर आप टेबल के अंदर एट्रीब्यूट को की एट्रीब्यूट बनाते हैं तो फिर टेबल के दरमियान रिलेशनशिप बनाना आसान है। टेबल एक दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप बना सकते हैं, टेबल से डाटा उठाना डाटा स्टोर करना आसान हो सकता है। ये दो मेन मकसद है। और याद रखना कि किसको बनाना है, एट्रीब्यूट को। किसको बनाना है, एट्रीब्यूट को। एक एट्रीब्यूट भी बन सकता है, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी बन सकता है। इसकी मजीद टाइप्स हैं, बहुत अहम है। ये तो मैंने की का इंट्रोडक्शन दिया है। मुख्तलिफ किस्म की कीज है और इनके नाम, इनके काम, हर की का अपना काम है, अपना एक मकसद है, अपना एक नाम है। प्राइमरी, फॉरेन, सेकेंडरी, ठीक है, सॉर्ट, कैंडिडेट, कंपोजिट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की कीज हैं। तो ये सारी कीज, फिर हर की का अपना अपना काम है, ठीक है। अल्टरनेटिव की है, उधर मुख्तलिफ किस्म की है। तो ये हर की का अपना अपना काम, अपना अपना मकसद, उसकी पहचान। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा डिस्कस करेंगे। बहुत अहम टॉपिक है यहाँ जिसका इंट्रोडक्शन हुआ है की का। कल इंशाल्लाह इसके हम डिस्कस